नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित दूसरी सूची एक बार आई सामने। 9 उम्मीदवारों को बनाया गया है उम्मीदवार। बचे हुए नाम भी जल्द होंगे घोषित। ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में सिमरिया गांव में एक मकान में अवैध आतिशबाजी में हुआ विस्फोट, जिससे 3 महिलाएं हुई गंभीर रूप से घायल। मुरैना के सबलगढ़ में हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, 5 अभी भी फरार। मुरैना में अवैध लिंग परीक्षण और गर्भपात करने वाले सेंटर पर जिला प्रशासन का छापा, आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें भाजपा से कांग्रेस में आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची जारी कर दी है, जिसको लेकर काफी दिनों से इंतजार भी चल रहा था। इस सूची में जौरा विधानसभा से पंकज उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सुमावली में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए अजब सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ बता दें कि पिछली बार भी अजब सिंह कुशवाहा ही चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार वो भाजपा से चुनाव लड़े थे और इस बार पार्टी बदल गई है। इस बार वो कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे और उनके सामने संभावित प्रत्याशी भाजपा से एदन सिंह कंसाना होंगे। ग्वालियर में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहाँ ग्वालियर में सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार चुनाव में सतीश सिकरवार भाजपा से चुनाव लड़े थे और उनके मुकाबले कांग्रेस से मुन्नालाल गोयल थे, जबकि इस बार पूरा मामला उल्टा दिखाई दे रहा है और दोनों ही अलग अलग चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और ही विधानसभा में कांग्रेस के नेता हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट दिया गया है। मुकाबले में कन्हैया राम लोधी को टिकट दिया गया है। वहीं सुर्खी में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई पारुल साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। पारुल साहू कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई हैं और पिछली बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिससे वे पार्टी से नाराज भी चल रही थी। मंदाता से उत्तम राज नारायण सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बना कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जिनका मुकाबला सुवासरा में राकेश पाटीदार को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के द्वारा दूसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें ग्वालियर के पूर्व से सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सतीश सिकरवार से बात की। कांग्रेस द्वारा दूसरी सूची जारी करते ही अब प्रत्याशियों ने अपने प्रचार भी शुरू कर दिया है। प्रत्याशी दमखम से अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर पूर्व में देखने को मिला है, जहां पर ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस में अभी शामिल हुए भाजपा नेता सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। सतीश सिकरवार पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन पिछली बार वह भाजपा से चुनाव लड़े थे और इस बार वह कांग्रेस में शामिल होकर अब फिर मैदान में उतर आए हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बात भी की और जाना कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। उन्होंने इस दौरान चर्चा में बताया कि चूँकि पूरी की पूरी पार्टी ही भ्रष्ट हो गई है और भाजपा में किस तरह से दलालपना चल रहा है, इससे लेकर पार्टी को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ेगा और ग्वालियर में आने वाले समय में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। देखिए हमारे संवाददाता की उनसे यह बातचीत। अमजद खान, सोनूपाल, मूलचंद यादव, सौरभ माथुर, मोनूपाल, रामनरेश साहू, रिंकू मौर, मनीष साहू, आदिम खान, संजय खटीक, रिंकू साहू। हमने दल बदला है, हमने जनता के विश्वास को नहीं बेचा है। जनता ने जिनको चुनाव जिता के भेजा, उन्होंने 5 साल के लिए बेचा। उन्होंने जनता के वोट को बेचा है, जनता के विश्वास को बेचा है। पार्टी की पीठ में खंजर भोंपने के साथ साथ उन्होंने वोट को बेचने का काम किया है और उनको जनता स्वागत से। आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी पूरी चम्बल सभा में सीटें पूर्ण बहुमत से आएंगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुरैना के संजय कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड और गर्भपात सेंटर पर ग्वालियर और मुरैना प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। मुरैना जिला प्रशासन को काफ़ी लंबे समय से भ्रूण परीक्षण की शिकायतें मिल रही थीं। PNTT एक्ट कमेटी ग्वालियर की सदस्य मीना शर्मा, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुरैना की थाना सिटी कोतवाली के संजय कॉलोनी में भ्रूण परीक्षण का अवैध रूप से कारोबार संचालित होने पर कार्रवाई करते हुए ग्वालियर और मुरैना के दलों ने दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल सहित भ्रूण परीक्षण की मशीन, अन्य सामान को जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ PNTT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने यहाँ पर लोगों से बात भी की। हमारे 2 महीने की लगातार सूचनाएं मिल रही थी मुझे। मैं PC PNTT एडवाइजर कमेटी की मेंबर हूँ ग्वालियर में, और मैंने जब 3 स्टिंग ऑपरेशन ग्वालियर में सक्सेस किए तो उसके बाद यहाँ पर भी मुझे गुप्त सूचना मिली कि मैडम यहाँ पर बहुत कुछ
गलत हो रहा है और आप हमारे मुरैना ज़िले में सहयोग कीजिए। तो रेकी करने के बाद में ये जानकारी मिली कि यहाँ पर आज संजय कॉलोनी और ईदगाह कुछ मुस्लिम गली है, उसमें ये कार्रवाई हो रही है। तो घर में हम लोगों ने ऐसी दबिश की एक प्लानिंग बनाई, वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरा सहयोग किया और उसके बाद जाकर के हमने एक डमी तैयार की और एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसकी बराबर नेकी की जो दीवार है वहाँ पर ज्ञानेश्वरी माता का मंदिर, वहाँ पर उन्होंने बुलाया और सारा मोबाइल उनसे सब निकलवा लिया, डमी से सब कुछ हो गया। तो फिर हम लोगों को पूछने में बहुत दिक्कत आई और जब वो एक का कर चुकी थी और बेटी उसको बता चुकी थी, सेक्रेटरी कर चुकी थी, तो उसके बाद फिर वो वापस आ गई। और जब डमी हमारी वहाँ जाने वाली थी तो उसके पास ना मोबाइल था ना कुछ था, तो वो वापस आके फिर उस जगह पर पहुँचे हम लोग घटना पर। तो ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है उस व्यक्ति ने कंधे पर ले जा करके ये सारा सामान लेकर के जा रहा है और वॉशरूम वगैरह सब चेक किया तो पता चला कि वो MTP भी करती हैं। तो ये सारा सामान जब्त किया है वहाँ से और यहाँ पे पुलिस विभाग का बहुत सहयोग रहा। अल्ट्रासाउंड करने वाला व्यक्ति भी अनऑथराइज था, जगह भी अनऑथराइज थी और यहाँ पर जो करवाने वाले लोग थे वो भी अनऑथराइज है, डॉक्टर नहीं। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गिरफ्तार हो गए हैं। रेखा यादव गिरफ्तार की है और वो नाम बदल रहा है, श्रीवास बता रहा है, दुर्गेश श्रीवास करके नाम बताया, पर बार नाम बदल रहा है। एक 10-15 साल का बच्चा है, वो भी चाइल्ड लाइन केयर पे गया हुआ है, उसको भी भिजवा दिया है। और चाइना सर जो सिटी कोतवाली से इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, SP कलेक्टर साहब का भी धन्यवाद दूँगी। क्या मामला है और किस तरीके से ये कार्रवाई? ये ग्वालियर से एक समाज सेविका है मीना शर्मा, जो कि PNDT एडवाइजर जो कमेटी है इसकी मेंबर की सूचना प्राप्त हुई थी कि मुरैना कस्बे में अवैध गर्भपात का और भ्रूण परीक्षण का काम किया जा रहा है। इस सूचना से उनके द्वारा जो है चंबल कमिश्नर महोदय को अवगत कराया गया और चंबल कमिश्नर महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग वर्मा जी को अवगत कराया। श्री अनुराग वर्मा जी के दिशा निर्देश पर कार्यवाहक SDM श्री भरत कुमार जी के द्वारा नायब तहसीलदार शिवम उपाध्याय जी को साथ लेकर और PCN PNDT टीम के जो मुरैना के प्रभारी हैं गिरिराज गुप्ता जी और इसके अलावा CMHO साहब को RC बांदल जी को अवगत कराया जाकर शालिन शर्मा जी सहायक संचालक महिला बाल विकास और डॉक्टर बिंदु सिंगल जो कि नोडल अफसर हैं PCN PNDT ग्वालियर की, इन सब पर साथ लेकर थाना से संपर्क किया गया। मेरे द्वारा थाने से महिला सब इंस्पेक्टर रूबी तोमर और महिला आरक्षकगण प्रीति पकड़े गए हैं, क्या सामान था? रूबी को अवगत कराया जाकर मौके पर दबिश दी थी, जिसमें इस तरह गर्भ परीक्षण और गर्भपात करने की महिला आरोपी रेखा सिंगर और एक पुरुष आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से अल्ट्रासाउंड करने वाली मशीन और डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सक्शन मशीन वगैरह, कई ड्रग्स ऑक्सीटोसिन वगैरह जो काम में आती हैं, ये सब मौके से। एक बाइक भी बरामद हुई है। एक बाइक भी बरामद हुई है। अवैध वसूली के खिलाफ टेम्पू चालकों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के तानसेन रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर टेम्पू चालकों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस कोयले का मंदिर चौराहा, चारसैया का नाका और हजीरा क्षेत्र में एंटी के नाम पर अवैध वसूली कर रही है, इसलिए पुलिस की मनमानी रोकी जाए। लेकिन मंत्री के कार्यालय पर मौजूद किसी व्यक्ति ने टेम्पू चालकों की अनदेखी करते हुए उन्हें वहां से चले जाने को कह दिया। दरअसल टेम्पू चालकों ने पहले भी मंत्री तोमर के परिवार से संपर्क किया था, तब मंत्री के बड़े भाई देवेंद्र तोमर ने उन्हें ज्ञापन देने की बात कही थी। लेकिन रविवार को जब टेम्पू चालक ज्ञापन देने पहुंचे तो देवेंद्र और उनके छोटे प्रद्युम्न दोनों ही नहीं थे। इस दौरान महागोपाल सिंह चौहान नामक व्यक्ति ने टेम्पू चालकों से ना तो ढंग से बात की, ना ही उनकी मंत्री से बात करवाई। उल्टा कह दिया कि हमें आपके वोटों की ज़रूरत नहीं है। इससे टेम्पो चालक आक्रोश में आ गए और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ वही नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में मामला बढ़ता देख मंत्री के कार्यालय से इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिलाया गया, तो टेम्पो चालक वहां से गए। टेम्पो चालकों ने कहा है कि वह बारदरी, कोयले का मंदिर और चारसैया का नाका इलाके में ट्रैफिक पुलिस को इस कोरोना काल में 500 रुपये महीना एंट्री नहीं दे सकते, लेकिन ट्रैफिक सुविधा किसी साहू पर भी अवैध वसूली का आरोप लगा रहे हैं।
की वसूली बंद की जाए। मुरार बारादरी पे ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, ट्रैफिक पुलिस मुर्दाबाद, सूबेदार साहू मुर्दाबाद, सूबेदार साहू मुर्दाबाद, नीरज सिकरवार मुर्दाबाद, नीरज सिकरवार मुर्दाबाद। मनीष चौहान। मनीष जी, आप क्या आप लोगों की मांगे और कहाँ पे आए हुए हो? हम सब टेम्पो वाले मिलकर मंत्री जी के पास आए थे, क्योंकि हमको गोले का मंदिर चौराहे पे मंत्री के पास आए हो? विद्यमान सिंह तोमर जी के यहाँ। कहाँ पे आए हो? उनके कार्यालय पे। फिर यहाँ पे हम लोग आए थे अपना एक ज्ञापन सौंपने के लिए। उनके बड़े भैया आके बोल कहते हमको, लेकिन आश्वासन नहीं मिला था। तो उनके यहाँ से कोई गोपाल सिंह चौहान जी करके हैं, हम नहीं जानते, स्कॉर्पियो से आए, बोल के गए हैं आपके बहुत कुटकापे मारे और अभद्र भाषा का हमसे प्रयोग किया गया। क्या मांगे आप लोग? पानी मांगे हमको, गोले का मंदिर, बारादरी और 4 सै का नाका। हमको कोई पुलिस वाला हमको परेशान ना करे, हम एंट्री किसी को नहीं दे पाएंगे। हमसे 500 रुपये की एंट्री मांगी जाती है। गोले का मंदिर चौराहे पे, अजीत 4 सै के नाके चौराहे पे और बादरी चौराहे पे और मुराद चौराहे पे। ये साहू कौन है? साहू गोले के मंदिर के सूबेदार हैं, 2 स्टार हैं। वो अपने उनके नीचे जो 2 सिपाही हैं वो उनके द्वारा अवैध वसूली कराते हैं। साहू क्या कहते हैं? वो क्या गाड़ी चलाना तो पैसे दो। हाथ भी उठा देते हैं। आपके विभिन्न मांगे क्या हैं? हमारा तो ये है कि हमारी गाड़ी बस सुकुशल चलती रहे और हमें परेशान नहीं किया जाए। मंत्री जी के महोदय के आप कार्यालय पे आए हुए हो? अभी हमारे पास कोरोना के चक्कर हमारे इतने बाजार नहीं चल रहे हैं कि हम किसी को कुछ भी, कोई भी चालानी कार्रवाई या कुछ भी हम झेल पाए। आपने किसी अधिकारी से बात की अभी तक? नहीं, अभी किसी से। पहली बार हम तो अभी यहाँ पे आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बंगले पे आए हो, अभी तक मंत्री जी आपसे मिलने आए नहीं आए। तो आपकी मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? बैठेंगे बैठेंगे सब, यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा जब तक मंत्री जी के कार्यालय पर ही बैठे रहेंगे। और विशेषकर साहू दरोगा के खिलाफ हमारा अभियान है अवैध वसूली के तहत। अगर हम पैसा, वो कहता है कि अगर पैसा नहीं दिया तो हम तुमको गाड़ी नहीं चलाने देंगे। डबरा के सिमरिया गांव में एक घर में रखे अवैध विस्फोटकों में विस्फोट होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। डबरा के सिमरिया गांव में एक घर में पटाखों में विस्फोट हो गया। यह घर आज़ाद खान जावेद खान का था, जिससे यहां पर मौजूद 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन घर से गायब हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर आतिशबाजी का स्टॉक दीपावली के लिए हो रहा था और यह पूरा कारोबार अवैध रूप से चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस को भी खबर थी, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आसपास भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ बता दें कि इससे पूर्वी देश के कई क्षेत्रों और ग्वालियर के क्षेत्रों में भी आतिशबाजी के अवैध विस्फोटक से कई बार बड़ी दुर्घटनाएँ हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इनसे कोई सीख नहीं ली और ना ही इसको लेकर कोई कार्रवाई की है, जिससे अवैध विस्फोटकों के संग्रहण पर रोक लगाई जा सके। देखिए अब इस कार्रवाई के बाद क्या होता है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की यह खबर है। इटावा के श्री दिगंबर जैन मंदिर पंसारी टोला में मंदिर के शिखर और बेदी शिलान्यास कार्यक्रमों का आयोजन विहल संत सागर महाराज के सानिध्य में किया गया। रविवार को दिगंबर जैन मंदिर पंचायती पंसारी टोला इटावा में आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज के परम शिष्य मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बेसन सागर महाराज के सत्संग के पावन सानिध्य में सुबह 8 बजे मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आचार्य श्री के चित्र अनावरण और दीप जलाया गया। इसके बाद एलक श्री वियोग सागर महाराज के द्वारा मंगलाचरण किया गया। इसके बाद मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बेसन सागर महाराज को मंदिर कमेटी द्वारा शास्त्र भेंट किया गया। फिर 2 वेदी, 1 शिखर शिलान्यास, गुरु मंदिर, निर्वाणी माता वेदी का भव्य शिलान्यास शुभ मुहूर्त पर किया गया। शिलान्यासकर्ता सबोज जैन, सनत जैन, सुशील जैन, प्रदीप जैन आदि लोगों ने पूरे विधि विधान से इसे किया, जैसे पंडित मनीष शास्त्री, संदीप शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य ने संपन्न कराया। सरकार के नियमानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का ध्यान रखा गया। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। भगवान की जय, बोलो गुरुदेव विराग सागर महाराज की जय, बोले परम पूज्य जीर्णोद्धारक मेडिटेशन गुरुवर विहल संत सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। पंडित जी आज आपने बेदी शिलान्यास, शिखर शिलान्यास किया, इसमें क्या कहोगे? आज बड़े हर्ष की बात है, नेमीनाथ दिगंबर पंसारी टोला में आज
परम पूज्य गुरुदेव विहसन सागर जी महाराज के दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन और सत्संग सानिध्य द्वारा यहाँ पर 2 वेदी का और 1 शिखर का, माँ जिनवाड़ी का और गुरु वेदी का भव्य शिलान्यास किया गया है। और इस भव्य शिलान्यास में हमारे पंडित संदीप जैन शास्त्री मेहगांव से पधारे, पंडित मनीष जैन शास्त्री इटावा से पधारे। दोनों विद्वानों ने विधि विधान पूर्वक सह आनंद कार्यक्रम को संपन्न करवाया। और इसके बाद शिखर का शिलान्यास, वेदी का शिलान्यास हुआ और अनेक श्रद्धालु जन यहाँ पर आए। बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। गुरुदेव के मंगल प्रवचन हुए, उद्बोधन हुए और उसके बाद सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको रखते हुए यहाँ पर सभी ने सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान दिया और सभी ने मास्क लगाया कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी तकलीफ ना हो हमारे द्वारा। इसका विशेष ध्यान हमने यहाँ पर रखा। और वेदी शिलान्यास, वेदी शिलान्यास हमारे तन्नू जैन कुंज बिहारी पेड़ा वालों ने किया। दूसरी वेदी का शिलान्यास डाबर मेडिकल वालों ने किया। तीसरे शिखर का शिलान्यास हमारे नरेश कुमार जैन ने किया। ऐसे अन्य भक्तगणों ने अपना सौभाग्य यहाँ पर प्रकट किया और यहाँ पर विशाल जी जैन, चन्नी चाचा आदि, दिलीप कुमार जैन और भोली पेड़ा वाले संजू भैया आदि यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे क्या नाम है वो यहाँ पर सभा, हमारे पंचायत टोला के सभासद शरद वाजपेयी जी भी यहाँ पर पधारे और मंगल कार्यक्रम में उन्होंने सहभागी बने। इसी सद्भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। सबलगढ़ में व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटा हुआ माल बरामद किया है। मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के रानी कुआ मोहल्ले में सराफा व्यवसायी दीपक सोनी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उसी समय नकाबपोश बदमाशों ने गोली देकर उन्हें घायल कर दिया और उनसे सोने चांदी के जेवरात से भरे बैग को लूट लेकर भाग गए। बदमाशों ने सराफा व्यवसायी दीपक सोनी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं और 20 लाख के जेवरात लूटे थे। लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया था। सबलगढ़ के बाजारों को व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन को बाजार बंद करने की चेतावनी दी और कई बार बाजार भी बंद रखे। पुलिस ने 5 दिन की कड़ी मेहनत से इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। इस वारदात में 9 आरोपी शामिल होना बताया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से पुलिस ने 18.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। इन 4 बदमाशों से सबलगढ़ थाना पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। यह बदमाश ग्वालियर और दतिया में भी कई वारदात लूट की कर चुके हैं। यह लुटेरे योजनाबद्ध तरीके से लूटे गए माल को बेचने का काम गिरोह बनाकर करते थे। उसी समय पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा माल बेचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लूट की वारदात में 5 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इन पर पुलिस ने 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। मुरैना से हमारे संवाददाता की खबर। 2020 को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी सबलगढ़ में, जिसमें कि रात को 7:45 बजे जब सराफा व्यापारी दीपक सोनी अपनी दुकान बंद करके अपना सामान लेके अपने घर जा रहे थे, तो घर के सामने ही कुछ लुटेरों ने, बदमाशों ने आकर उन्हें गोली मारी और गोली मारकर उनके हाथ से उनका जो सामान जेवरातों से भरा बैग था वो छीनकर भाग गए। मामला काफ़ी गंभीर था, सनसनीखेज था, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम गठित की गई, जिसमें एडिशनल एसपी हंसराज सिंह, एसडीओपी बामोर, एसडीओपी सबलगढ़ व जिले के अन्य थाना प्रभारी जो संपत्ति संबंधी अपराधों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, संपत्ति संबंधी अपराधों को ट्रेस करने में एक्टिव रहते हैं, इनकी टीम गठित की गई और जितने पूर्व के संपत्ति संबंधी आरोपी थे, अपराधी थे, इन सभी की तस्दीक करना शुरू हुई। टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, अपराधियों से पूछताछ की गई, तो उसमें कुछ नाम चिन्हित होकर आए थे। वो नाम जो चिन्हित होकर आए तो उनके आसपास के एरिया में सरगर्मी से सर्चिंग करना शुरू कर दी गई थी। उसी तारतम्य में आज हमें मुखबिर से सुबह सूचना मिली 27 सितंबर को कि जो गाड़ी लूट में प्रयोग में लाई गई थी, वो गाड़ी पे सूरज तोमर व सिंटू चौहान, ये लोग गाड़ी पे मूव करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं तथा कुछ सोने चांदी के जेवरातों को ठिकाने लगाने की मंशा से घूम रहे हैं। जब घेराबंदी करके इनको पकड़ा गया तो इनसे लूट में उपयोग में लाई गई लाल सफ़ेद रंग की अपाची जब्त की गई। साथ ही साथ इनके द्वारा कबूला गया कि ये जो माल है इनके पास जो बेचने के लिए घूम रहे हैं, ये सबलगढ़ की लूट का माल है। जब इनसे और सख्ती से पूछताछ की गई तो जो लूट में अन्य गाड़ी उपयोग में लाई गई थी, जो ब्लू ब्लैक रंग की पैशन प्रो प्लस थी,
उस गाड़ी के बारे में पूछताछ की गई तो वो गाड़ी संजय जाटव रामनगर पोरसा के घर से जब्ती हुई। वहीं पर उसके भाई बंटी सिंह व मुकेश सिंह से अन्य मशरूका जब्त हुआ। इन चारों लोगों से करीब 14 किलो चांदी व 200 ग्राम सोना जब्त हो चुका है, जिसका टोटल पूरा मशरूके की वैल्यू 18.5 लाख है। जो घटना में इन्वॉल्व लोग हैं इनके अलावा वो हैं अरुण चौहान, संदीप शर्मा, संजय जाटव, भूरा जाटव व राजेश गुजर, जिसमें से इन सभी के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित भी कर दिया गया है। और थोड़ी ही देर पहले अभी राजेश गुजर को भी मुरैना पुलिस के द्वारा राउंड अप किया जा चुका है। जल्दी अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर इनके खिलाफ इनसे भी रिकवरी की जाएगी। इसमें ये बताना चाहूँगा मैं कि जो ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व में अभी पिछले कुछ समय में जो लूट की घटनाएँ हुई हैं, जैसे कि ग्वालियर में सितंबर में हुई और दतिया में जो अगस्त में लूट हुई थी, उनसे भी उन लूटों में भी इस गैंग के तार जुड़े होने की संभावना है, जिसमें दोनों पुलिस अधीक्षक महोदयों को सूचना दी जा चुकी है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके तार और किस किस लूट में इन्वॉल्व है, उस हिसाब से इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी सर इस घटना में कितने आरोपी फरार हैं? इसमें अभी 5 आरोपी फरार हैं, जिसमें से एक अभी राउंड अप हो गए, बाकी अन्य 4 को भी राउंड अप। ग्वालियर के स्कूल शिक्षा विभाग का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक पिछले 6 महीने से स्कूल ही नहीं गया और विभाग कार्रवाई के नाम पर पत्राचार ही करता रहा। देखिए क्या है पूरा मामला। मुरार के शासकीय MLV स्कूल मुरार में एक अजीब मामला देखने में आया है। यहां पर UDT शिक्षक अरुण गुप्ता 20 मार्च से स्कूल ही नहीं पहुंचे। इस दौरान कई बार उन्हें संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे स्कूल नहीं पहुंचे और तनख्वाह भी लेते रहे। इसके बाद प्राचार्य ने इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी पत्र लिखे और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह साबित होता है कि किस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग सोया रहता है और कई बार बड़े मामले भी सामने आ जाते हैं। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इसी मामले में प्राचार्य से बात की और प्राचार्य ने बताया कि हमारे द्वारा समय पर सूचित करते हुए पहले शिक्षक को और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सूचित किया गया था, जिसके ऊपर कमेटी भी बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की यह खबर। मेरा नाम महेंद्र कुमार जैन है, MK जैन, प्राचार्य हूँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय MLV मुरार में। जी हाँ जी हाँ, मैंने लिखे हैं, पत्र लिखे हुए हैं, DO साहब को भी पत्र लिखे हैं। अरुण गुप्ता जी को भी मैंने जो SCN जारी किया हुआ है और 2-3 पत्र अरुण गुप्ता को भी दे चुका हूँ। उनको प्रवेश का कार्य करना था, पुस्तक वितरण का कार्य करना था छात्राओं को, लेकिन वो विद्यालय में कतई नहीं आए, कोई भी कार्य उन्होंने संपन्न नहीं किया, संपादित किया। और इसकी सूचना मैं अपने जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर को भी दे चुका हूँ और 3-4 बार पत्र लिख चुका हूँ मैं। और हाँ जी, आदेश की अवहेलना मेरे ही क्या मतलब वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ अधिकारियों को कि ऐसे लोगों को के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए उन लोगों को? नहीं, व्यवहार एक तो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन शासन के सारे कार्य चल रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, मैं खुद भी आ रहा हूँ, DO साहब खुद भी काम कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, जो छात्राओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को नहीं वो संपादित कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक है ये बात। तो प्रकरण को संयुक्त संचालक ग्वालियर को प्रस्तुत किया था और उनके यहाँ से वो प्रकरण हमें वापस प्राप्त हुआ है, चूँकि उसमें संयुक्त संचालक को उनके द्वारा ये लिखा गया है कि उसमें उनको अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो प्रकरण सक्षम अधिकारी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर आप इसके बाद संयुक्त संचालक ने आपको ये लिख के दिया कि हमको अधिकार नहीं है, तो आप तो जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर पूरे जिले की माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप अब इस मैटर को कहाँ भेजना चाहेंगे? सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सक्षम अधिकारी मतलब कलेक्टर साहब माननीय जिलाधीश महोदय ग्वालियर। यस। कितने दिन में सर ये कार्रवाई? शीघ्र ही।